इस वक्त हमारे साथ सीके मिश्रा हैं जो एम्पावर ग्रुप 2 के चेयरमैन हैं। सर, केसेस को कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं आज के जो हालात हैं उस हिसाब से? देखिए, अभी अगर आप पिछले 4-5 दिन से देखें तो हमारे केसेस की संख्या लगभग 6-6.5 हज़ार के आसपास प्रतिदिन रह रही है। जो हम टेस्टिंग रैंप अप कर रहे हैं, जो दिन गुजर रहे हैं, केसेस की संख्या बढ़ती है और ये कोई बहुत अप्रत्याशित चीज़ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने मैनेजमेंट का क्या तरीका अपनाया है। इसमें से कितने लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ रही है, कितने लोगों को ऑक्सीजन पे रखने की आवश्यकता पड़ रही है, आईसीयू में रखने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर आप इस पूरे पिक्चर को देखें तो अस्पताल में सिर्फ 6 से 7% लोगों को जाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ज़्यादा आवश्यक अभी हमारे लिए ये हो गया है कि हम अपना ध्यान केंद्रित करें कि हम अस्पतालों को सुव्यवस्थित करें और जो डेथ है उनको नियंत्रित करें और जो लो लेवल्स अभी इंडिया के हैं उसी लेवल पे रखने का प्रयास करें। स्ट्रैटेजी हमारी वही है। कितने हॉस्पिटल, लगातार हॉस्पिटल के नंबर बढ़ रहे हैं सर, कितने तक ले जाने की कोशिश है ताकि जब ये देखिए वर्तमान में अस्पताल जब हम कहते हैं तो हम फर्स्ट और सेकंड लेयर की बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन या आईसीयू की बात है। बाकी जो आइसोलेशन बेड्स है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अस्पताल लगभग 150 बेड्स अभी हमारे तैयार हैं और हमने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, 1.5 लाख बेड्स की व्यवस्था है और हमने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उसके 30 से 40% जैसे ही भरेंगे अतिरिक्त बेड्स की हम व्यवस्था कर लेंगे और उसका पूरा कार्यक्रम जिलावार पूरे देश में बना हुआ है। सर, ये अगर कहें कि पीक की बात होती है, वो पीक कब हम देख सकते हैं? मतलब देखिए, ये मॉडलिंग एक्सरसाइज है जो डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। किसी का कहना है कि जुलाई में पीक होगा, किसी का कहना है कि अगस्त में पीक होगा। बट एक प्रशासक के रूप में जो इस सारी बातों को देख रहा है, मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम ये देखें कि हमारे केसेस कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें कंटेनमेंट में हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम ट्रैकिंग ट्रेसिंग कितनी कर रहे हैं, कितने टेस्ट कर रहे हैं और कितने लोगों को बचा रहे हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए है। नंबर जो भी आएगा उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। टेस्टिंग को कितना तक ले जाने की कोशिश है सर? रोजाना अभी लाख के आसपास हो रहा है। देखिए, आपको विदित है कि जब हमने अप्रैल में शुरुआत की थी तो लगभग 4000 टेस्ट हम प्रतिदिन कर रहे थे। आज हम 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 15 दिन में ये बढ़कर 1.5 लाख प्रतिदिन के करीब पहुँचे। टेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है जो बदलती रहती है। चैलेंज जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदलेंगे। इसलिए ये आवश्यक है समझना कि केस की ग्रोथ कहाँ हो रही है, आवश्यकता टेस्टिंग की कहाँ है। हम बहुत इंटेलिजेंट और फोकस टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये टेस्टिंग हम लगातार बढ़ाते रहेंगे जितनी आवश्यकता फील्ड में आएगी। सर, एक चीज़ और, अगर ये बार बार अगर कहें कि डिजीज़ सर्वेलेंस को लेके चुनौती कहाँ पे ज़्यादा है या कितने प्रतिशत भाग में आप कह लें कि देश में ये चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है? देखिए, इस पूरी एक्सरसाइज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है डिजीज़ सर्वेलेंस। हम जितनी सर्वेलेंस रखेंगे, ILI केसेस को डिटेक्ट करेंगे, उनको बाहर लाएंगे, उनको टेस्ट करेंगे और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका इलाज करेंगे, उनको ठीक करेंगे, उतना ही हमारा ट्रांसमिशन टूटेगा। सर्वेलेंस का प्रमुख कार्य ये होता है कि ये पता करें कि कहाँ ये ट्रांसमिशन चल रहा है जहाँ की तोड़ने की आवश्यकता है। इस डिजीज़ के कंट्रोल का प्रमुख रास्ता ये है कि हम ट्रांसमिशन को कट करें। तो अधिकांश राज्यों में ये डिजीज़ सर्वेलेंस का काम अच्छा चल रहा है, विशेषकर उन हॉटस्पॉट्स में और कंटेनमेंट जोन में जहाँ की हमें घर घर सर्वेलेंस करनी है कि नए केसेस तो नहीं आ रहे हैं या वो घर तो इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है। ये निरंतर हमें करना पड़ेगा और कई बार एक एरिया में करना पड़ेगा। जैसे एक कंटेनमेंट जोन है, उसमें हमने एक बार किया, उससे नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि 4 दिन के बाद नए लोग उसमें इन्फेक्टेड हो जाए। इसलिए ये बार बार करना होगा ताकि ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता है। माइग्रेंट्स को लेकर समस्या अगर आकलन करना चाहें सर, तो समस्या कितनी प्रतिशत आपको लग रहा है कि बढ़ गई उससे, जिससे आपसे लोग जाने शुरू हुए
लोग जो ट्रेन में जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जो प्लेन में जा रहे हैं उसमें भी 9 केसेस हमने देखा कि पॉजिटिव हैं। माइग्रेंट की वजह से जो समस्या बढ़ी होगी वो कितनी बढ़ी? देखिए, जो वर्कर्स घर वापस जा रहे हैं उनमें से कई पॉजिटिव निकले हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी संख्या उतनी बड़ी सामने उभर कर नहीं आई है, पर जो टेस्टिंग के रिज़ल्ट आ रहे हैं, उदाहरण स्वरूप बिहार में, उसमें पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। सामान्यतः हम बात करते हैं 5% पॉजिटिव, बिहार में ये बढ़ा है। तो ये संभावना है कि ये जो वर्कफोर्स रिटर्न हुआ है घर, उसके चलते है। बट आप एक दूसरा पहलू देखें ना, दूसरा पहलू ये है कि उनमें से 90% से अधिक लोगों को अस्पताल या अस्पताल की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये एक पहलू है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कितने रोग हैं जो हमारे अस्पतालों में आज हैं। आखिरी सवाल सर, जो देश के लोग हैं उनको क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि कब तक वो जो इस तरह की चीज़ें हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर, तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन कब तक वो मान के चलें कि एक अच्छी स्थिति आ सकती है? देखिए, ये मास्क है या हैंड वॉश है या सैनिटाइजेशन है या डिस्टेंसिंग है, ये सब अब हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनने वाले हैं और हमें न्यू नॉर्मल लाइफ कई महीनों तक आने वाले दिनों में लाना पड़ेगा। यदि हम इन प्रिकॉशंस को लेंगे तो हम सेफ हो सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं उनमें से भी अधिकांश से अधिकांश लोग ठीक हो रहे हैं। तो इस बीमारी से अनावश्यक घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पूरी तहकीकात रखनी, पूरी प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। और अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो लंबे अवधि तक ये बीमारी अगर चलता है तो भी हम सेफ रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।